Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। देखो, आज मैं ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट 33वां सॉल्व करवा रहा हूँ आपको, जिसमें मैं टोटल 11 क्वेश्चन लिया हूँ और इन 11 क्वेश्चंस को आपको टोटल 11 मिनट में कंप्लीट करना है। कितने क्वेश्चन है? टोटल 11 क्वेश्चन है। ये रहे टोटल 11 क्वेश्चन और इन 11 क्वेश्चनों को टोटल आपको 11 मिनट में कंप्लीट करना है। क्या करना है? 11 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि जो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डालता हूं तो इन क्वेश्चनों के लिए मैं वहां पर केवल 11 मिनट का टाइम देता हूं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों को केवल 11 मिनट में कंप्लीट करना है। और ये हमारी जो क्वेश्चन नंबर सीरीज है वो 422 से लेकर 433 तक है, क्योंकि इससे पहले मैं टोटल 421 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब देखो, मैंने इसको निकाला है कि यदि आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत सही है। यदि 7 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और बेस्ट है। और यदि आपके क्वेश्चन यहाँ सही हो रहे हैं 8, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार है। आपको थोड़े बहुत और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यदि आपके 8 क्वेश्चन हो रहे हैं सही, तो हो सकता है आप ये एग्ज़ाम भी टॉप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ऐसे लगता है आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं इन क्वेश्चन को पहले डालता हूँ प्रैक्टिस के लिए और वहाँ पर एनालिसिस करता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन वहाँ पर सही करते हो। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि हमें इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे से इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी ले सकते हो। और पीडीएफ लेने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हो। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब हम बिल्कुल डायरेक्टली चलते हैं हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर। ये है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। देखो, मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है? पहला है चट्टान, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरी है जलवायु, चौथा है समय और पांचवा है जैविक क्रियाएं। इनमें से आपको पता चलाना है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। और ये टोटल 5 कारक हैं जिनसे आपको इसका करेक्ट आंसर का पता चलाना है। ये टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो पांचों के पांचों कारक है, मृदा निर्माण में चट्टानों का भी बहुत योगदान होता है, स्थलाकृति का भी बहुत योगदान होता है, जलवायु का भी बहुत योगदान होता है, समय का भी बहुत योगदान होता है और जैविक क्रियाओं का भी बहुत योगदान होता है। तो ये रहा मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें एक है सेल, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरी है जलवायु, चौथी है जैविक क्रियाएं और पांचवा है समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कारकों पर विचार करो। भूमिगत जल, प्रवाहित जल, वायु, हिमनद। उपयुक्त कारकों में से कौन सा अपरदन की क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है? आपको इन 4 कारकों में से पता चलाना है कि कौन सा कारक है जो अपरदन की क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं है। और ये उसके आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं जिनसे आपको इसके करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो देखो, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।
कि जो ये चारों के चारों कारक हैं वो अपर्दन की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। क्या है? चारों के चारों कारक अपर्दन की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। देखो इसका सॉल्यूशन तैयार किया है मैंने। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। कि पृथ्वी के धरातल के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान होता है अपक्षय की प्रक्रिया का, और उसके बाद योगदान होता है अपर्दन की क्रिया का। और अपर्दन की क्रिया में प्रवाहित जल है जिसको हम नदी बोलते हैं, भूमिगत जल है, वायु है, हिमनद है, परिहिमानी है और तरंगे हैं जिनको हम सागरीय तरंगे बोलते हैं। तो इनके अपर्दन के द्वारा पृथ्वी के धरातल का निर्माण होता है। अपर्दन और निक्षेपण ये दो शब्द हैं, एक है यहाँ पर अपर्दन और दूसरा है यहाँ पर निक्षेपण। ये सभी के सभी धरातलीय स्वरूप में बदलाव लाते हैं। अपर्दन के द्वारा भी धरातलीय स्वरूप बदलता है तो निक्षेपण के द्वारा भी धरातलीय स्वरूप बदलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है, प्रवाहित जल द्वारा बनी अधिकांश अपर्दित स्थलाकृतियाँ ढाल के अनुरूप नदियों की युवा अवस्था से संबंधित होती हैं। दूसरा है, तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा है, प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा निक्षेपण उतना ही कम होगा। और यहाँ पर आपको पता चलाना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पर जो कथन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है, वो बिल्कुल सही है कि पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर, और जो तीसरा कथन है वो यहाँ पर गलत है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा अपर्दित स्थलाकृति है। वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, जलोढ़ शंकु और समप्राय मैदान। और यहाँ पर ये टोटल 4 ऑप्शन हैं जिनके बेस पर आपको इनके करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो जलोढ़ शंकु है वो निक्षेपात्मक आकृति है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि जो जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, डेल्टा है, ये सारे के सारे नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। देखो मैं जब डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था जियोमॉर्फोलॉजी, तो वहाँ पर नदी, पवन, हिमानी, परिहिमानी, सागरीय तरंगे, इनके द्वारा निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं इनको मैं एक वीडियो बना के समझा रखा हूँ। आप वो वीडियो देखो, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि वो सारी स्थलाकृतियाँ एक साथ है वहाँ पर। इसके अलावा और भी मैं 5-7 वीडियो बना रखा हूँ स्थलाकृतियों की, 7-8 वीडियो है टोटल। और उन सभी 7-8 वीडियो में, एक वीडियो में तो सभी स्थलाकृतियाँ एक जगह, दूसरे में ये जो अपर्दन के कारक है जैसे पवन है, हिमानी है, परिहिमानी है, ये कौन कौन से कार्य करते हैं एक वीडियो में मैं ये समझा रखा हूँ कि जैसे अपवाहन का कार्य कौन करता है, अपवाहन का कार्य पवन द्वारा होता है, अपर्दन निक्षेपण नदी पवन सभी करते हैं, उत्पाटन का कार्य हिमानी द्वारा किया जाता है। तो इनको मैं वहाँ समझा रखा हूँ। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे अंडे के आकार की टोकरी, उल्टी नाव के आकार की टोकरी, बेड पीट सेल, इनका जो जो उपनाम से जाना जाता है वो सारे के सारे उन उपनामों को भी मैं वहाँ समझा रखा हूँ। तो एक बार ज़रूर आप उस वीडियो को देखना, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, वहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार। नदियों द्वारा अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप बनी स्थलाकृति में वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी। जब वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप होता है आई आकार की घाटी, जिसमें गार्ज व कैनियन का निर्माण होता है। जब वी आकार की घाटी विस्तृत हो जाती है तो उससे
उससे गार्ड्स और कैनियन का निर्माण होता है। इसके अलावा है जलप्रपात है, छिप्रिका है, नदी विसर्प है, मियांडर है, संरचनात्मक सोपान है, नदी वेदिका है, संप्राय मैदान है जिसको हम पेनिप्लेन बोलते हैं। ध्यान रखना हमारी एक साइकोलॉजी रहती है कि जो संप्राय मैदान है वो निक्षेपात्मक इसला करती है, ये बात गलत है। देखो एक समतल मैदान का निर्माण कौन से कंडीशन में हो सकता है, आप एक एग्जांपल ले सकते हो। आप एक किसी भी सिंपल धरातल के ऊपर मिट्टी के 5 कूड़े बना दो, मिट्टी के 5 ढेर बना दो और वहाँ पर पंखे की हवा चलाओ, वो सारी की सारी मिट्टी उड़ के साइड में चली जाएगी और उससे क्या होगा, एक समतल मैदान का निर्माण हो जाएगा। जलोदय शंकु नदियों द्वारा निक्षेपण क्रिया से निर्मित होते हैं। जलोदय शंकु है, जलोदय पंख है, तो ये सारे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है क्षुद्र सरिता का निर्माण प्रवाहित जल के घर्षण के कारण अधिक मात्रा में लाए गए तलछटों के कारण होता है। दूसरा कथन है अवनालिका गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती है। और यहाँ आपको पता चलाना है कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें आपको चूज करना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों बिल्कुल सही हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो यहाँ पर एक बात थी कि अवनालिकाओं का निर्माण कालांतर में क्षुद्र सरिताओं के लंबे व विस्तृत होने के कारण होता है, कि जो अवनालिकाएं हैं इनका निर्माण कालांतर में क्षुद्र सरिताओं के लंबे व विस्तृत होने के कारण होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है नदियों द्वारा अपर्दन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन है प्रारंभिक अवस्था में नदियों द्वारा अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात का निर्माण होता है। मध्यावस्था में नदियां अपने तल में धीमा कटाव करती हैं और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। यहाँ कौन सा कथन सही है इसका आपको पता चलाना है। ये टोटल 4 ऑप्शन आपके पास। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो बहुत ही सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ होता क्या है कि नदी जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उसमें क्या होता है, नदी के जल का वेग बहुत ही अधिक होता है। नदी की प्रारंभिक अवस्था में नदी का जो जल का वेग है वो तीव्र होता है, जिसकी वजह से नदी अपनी घाटी की गहराई को बढ़ाती है। क्या करती है, नदी अपनी घाटी की गहराई को बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे नदी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाती है तो नदी का जो वेग है, नदी में जो जल है उसका वेग धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से नदी अपनी ऊर्ध्वाधर कटाई करना बंद कर देती है और अपने पार्श्वों को चौड़ा करना स्टार्ट कर देती है। पार्श्वों का मतलब होता है किनारों को चौड़ा करना स्टार्ट कर देती है। तो नदी अपनी जो युवावस्था होती है उसमें घाटी को गहरी करती है और अपनी प्रौढ़ावस्था में घाटी को चौड़ा करती है। ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नदियाँ अपनी प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक अधोमुखी कटाव करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जलप्रपात एवं सोपानी जलप्रपातों का निर्माण होता है। जहाँ कठोर अनावरित चट्टानें पाई जाती है वहाँ पर जलप्रपात और छिप्रिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं, ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से बाढ़ के मैदान में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झीलें दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। उपरोक्त विशेषताएं नदी की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये जो समस्त विशेषताएं हैं वो नदी की प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? नदी की प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। देखो नदी के विकास की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक युवावस्था है, एक प्रौढ़ावस्था है और एक वृद्धावस्था होती है, जिसको हम यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज बोलते हैं।
युवावस्था में नदियाँ उथली हुई आकार की घाटियाँ बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं और छिपरिकाएँ बनाती हैं। और प्रौढ़ावस्था में विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपात्मक स्तरूप के उदाहरण है? नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्तरूप के उदाहरण। यहाँ पर हमें नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्तरूप का पता चलाना है कौन से हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आपको केवल यहीं से देना है। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, केवल आपको यहीं से इसका आंसर देना है। तो एक बार आप देखो, आप जितना 11 क्वेश्चनों में से आपका जितना स्कोर होता है वो मेरे को कमेंट करके बताना। यदि आपका स्कोर कम होता है तो मैं आपको 100% सजेस्ट दूंगा कि आप मेरे जो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें। और यदि आपका कैसा भी स्कोर हो, आप अपने में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो या अपनी ग्रोइंग करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो, क्योंकि वहाँ आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से कैंडिडेट हैं जो नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, नेट क्वालिफाई हैं। कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए एक तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। तो जलोदय पंख और डेल्टा, ये दो हैं जो नदी के निक्षेपात्मक स्तरूप के उदाहरण हैं। बालू का स्फुट है जो पवन द्वारा निर्मित होता है। केटिल और हमक ये हिमानी द्वारा निर्मित होता है। देखो ये है केटिल एवं हमक हिमानी के निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं और बालू का स्फुट पवन के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में जलगृतिका का निर्माण करती हैं। नदियों द्वारा बाढ़ के मैदान में अवनमित कुंड का निर्माण किया जाता है। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों में चिन्ह हैं। और आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन हैं जिनके बेस पर आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। आपको सही का पता चलाना है। तो देखो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। नदियों द्वारा जलगृतिकाओं का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये ध्यान रखना है कि जलगृतिकाओं का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जलप्रपात, देखो अवनमन कुंड क्या होता है? ये एक अवनमित कुंड है यहाँ पर, जिसको हम अवनमन कुंड बोलते हैं। अवनमन कुंड क्या होता है कि जिस जगह पर जलप्रपात का जो जल गिरता है तो वहाँ पर एक खड्डा बन जाता है। कि जब जलप्रपात की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो जल है वो जहाँ पर नीचे गिरता है तो वहाँ पर एक खड्डा बन जाता है। इस तरीके से जैसे ये जल गिरा नीचे और यहाँ पर जो ये खड्डा बनता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? अवनमन कुंड बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नदी विसर्ग बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाए जाते हैं। अवनालिका गहरी चौड़ी होकर गार्ज व कैनियन में बदल जाती है। और ये हैं आपके पास टोटल 4 ऑप्शन जिनके बेस पर आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी, द बोथ स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज राइट। देखो मैदान और डेल्टा, मैदानों पर नदी का ढाल मंद होता है। बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर नदी का ढाल मंद होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बाढ़ के मैदान होते हैं और जो डेल्टाओं के मैदान होते हैं वहाँ पर नदी का ढाल मंद होता है। बाढ़ मैदान और डेल्टाओं पर नदी विसर्ग पाए जाना एक सामान्य बात है। 2 बात है, बाढ़ के मैदान और डेल्टाओं पर नदियों का ढाल कम होता है और बाढ़ के मैदान और डेल्टाओं पर नदियों में विसर्ग पाए जाते हैं।
जब वी आकार की घाटी चौड़ी होती है तो उससे गार्ज का निर्माण होता है, और जब गार्ज का चौड़ी होती है तो उससे कैनियन का निर्माण होता है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप गार्ज है और गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन है। दोबारा से ध्यान रखना, वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप गार्ज है, गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे मैदानों में मंद ढाल व अवसादों की अधिकता के कारण नदी परिवहन शक्ति कम होने लगती है तथा वह अवसादों का जमाव करने लगती है, जिसके फलस्वरूप डेल्टा नुमा त्रिभुज आकृति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये टोटल 4 युग्म दिए हुए हैं जिनमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। देखो इस क्वेश्चन के भी मैं ऑप्शन छुपाऊंगा, आपको बिना ऑप्शन देखे हुए इस क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और यदि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, डेल्टा से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा कंटेंट पढ़ना है, तो मैं एक स्पेशल डेल्टाओं का वीडियो बनाया हूँ, आज ही बनाया हूँ। चैप्टर 36 जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर 36वां है, उस चैप्टर 36 को आप जरूर देखना, वो केवल डेल्टाओं पर आधारित है। उस वीडियो को देख लोगे तो डेल्टाओं का कोई भी क्वेश्चन किसी भी हालत में आप गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है कि नील नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो दोनों बिल्कुल सही हैं, और जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है ये दोनों गलत है। क्योंकि ये किस तरीके से सही है मैं बता देता हूँ आपको। ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है, पर ये सही किस तरीके से है। देखो, जो ज्वार नदमुखी डेल्टा है वो तो नर्मदा और ताप्ती नदी बनाती है, और जो दंताकार डेल्टा है वो एब्रो नदी बनाती है। स्पेन की एब्रो और इटली की टाइबर, ये 2 नदियाँ हैं जो दंताकार डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना स्कोर होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, बहुत सारा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ PDF लेनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470 पर कांटेक्ट करें। और अपना क्या स्कोर होता है मेरे को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बताना है आपको कि आपका यहाँ क्या स्कोर रहता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिल्कुल इस फॉर्मेट में बताना है आपको अपना स्कोर। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।